मशहूर यूट्यूबर और बाइक राइडर अगस्त्य चौहान की मौत के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। इस हादसे को अभी तक सड़क दुर्घटना के तौर पर देखा जा रहा था, मगर अब मृतक के परिजनों ने अगस्त्य चौहान की हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अपनी पूरी धड़कन को मॉडिफिकेशन करा दूं। उत्तराखंड की मशहूर बाइक राइडर और यूट्यूबर अगस्त्य चौहान की दर्दनाक सड़क हादसे के मौत के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। परिवार ने दुर्घटना स्थल देखने और उसके साथियों से बातचीत करने के बाद बेटे की हत्या की आशंका जताई है। दरअसल देहरादून के 22 साल के चर्चित यूट्यूबर अगस्त्य चौहान को बाइक ने ही युवाओं के बीच अच्छी खासी शोहरत दिलाई थी। बाइक से वो काफी स्टंट किया करते थे। यूट्यूब पर प्रो राइडर 1000 नाम का चैनल है, जिसके लाखों सब्सक्राइबर हैं। मगर शायद किसी ने न सोचा होगा कि जिस बाइक ने पहचान दिलाई, उसी बाइक के कारण मौत भी आएगी। दिल्ली से अगस्त्य चौहान अपने 4 बाइक राइडर्स साथियों के साथ यमुना एक्सप्रेसवे पर बाइक राइडिंग के लिए निकले थे। बाइक राइडिंग करते हुए दिल्ली लौटते समय बुधवार की सुबह 10 बजे टप्पल सीमा में पॉइंट 46 पर अचानक अगस्त्य चौहान की बाइक अनियंत्रण होकर सड़क किनारे डिवाइडर से जा टकराई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने माना कि बाइक अनियंत्रण होकर डिवाइडर से टकराई है और करीब 700 मीटर तक हाईवे पर घसीटती हुई गई है, जिससे अगस्त्य चौहान की मौत हुई। मगर जब बृहस्पतिवार को अगस्त्य चौहान के परिवार वाले टप्पल गए और घटना स्थल पर जाकर देखा, साथ में अन्य साथियों के बारे में जानकारी ली, तो उनके जहन में कई सवाल उठ खड़े हुए, जिसके बाद उन्होंने बेटे की हत्या का अंदेशा जताया और कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि बाइक राइडिंग की प्रतिद्वंदता में हत्या है। परिवार वालों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। अगस्त्य चौहान दिल्ली से बाइक राइडिंग के लिए अपने 4 अन्य बाइक राइडर साथियों के साथ चला था, लेकिन उन 4 साथियों में से 3 ने ही बीच रास्ते में यू टर्न क्यों लिया। इनकी बाइकों और हेलमेट पर एक दूसरे के वीडियो बनाने के लिए कैमरे सेट थे, मगर अब वो कैमरे गायब है। जबकि अगस्त्य और एक साथी दुर्घटना स्थल तक आए और उस क्षेत्र के आसपास आकर ही वो दूसरा साथी भी यू टर्न लेकर वापस चला गया। क्यों? अगस्त्य के साथ चल रहे राइडर ने अगस्त्य के परिवार से 3 घंटे बाद संपर्क किया। परिवार वालों को जो लोकेशन बताई गई, उसके मुताबिक बार बार लोकेशन बदली गई। क्यों? मौके पर किसी कार के पहिए के घसीटने के निशान भी थे। ये वो तमाम सवाल है जो अगस्त्य चौहान के परिवार वाले उठा रहे हैं और बेटे की हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसके बाद अब पुलिस भी इस मामले में जुट चुकी है और जांच शुरू कर दी है। मगर यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या अपनी जान को जोखिम में डालना कोई बहादुरी का काम है? तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ती बाइकें किसी मौत से कम नहीं है। यातायात के नियमों का उल्लंघन तो हो ही रहा है, मगर लोग अपनी जिंदगी के साथ भी बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे के दौरान अगस्त्य चौहान की बाइक 300 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ रही थी। जिसका जिक्र अगस्त्य चौहान ने अपनी एक लास्ट वीडियो में भी किया है। भाई लोग, आप सब लोग तैयार हो? मैं इसमें 300 मारने वाला हूँ, तो 300 मारेंगे। कुछ लोग कहते हैं ZX ना 299 जाती है, कुछ लोग कहते हैं ZX ना 320 में जाती है। आज दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। आज दूध में से पानी निकाल दूंगा। अगर हाईवे खाली मिले ना आगे, तो पूरी चीज को खींच देंगे। फर्स्ट गियर पूरा टॉप एंड जाएंगे, सेकंड गियर पूरा टॉप, और 5th गियर भी पूरा टॉप, और 6th गियर भी पूरा टॉप। सारे गियर के टॉप एंड चेक कर लेंगे। आज रैप्टर के घोड़े खोल ही लेंगे। ये जगह बिल्कुल सही लग रही है 300 मारने के। आर यू रेडी बॉयज? भाई लोग तैयार हो क्या आप सब लोग?
पता मैं कितना गया, पर हवा का जो इम्पैक्ट आ रहा है ना वो बहुत खतरनाक है भाई। मुझे नहीं पता आप सब लोग को मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही। हवा का धक्का लग रहा है फिफ्थ गियर में, ऐसा लग रहा है भयंकर कि कोई पीछे खींच रहा हो। बता दें कि हाल ही में देहरादून में स्टंट करने पर अगस्त्य चौहान के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, मगर क्या उस कार्रवाई का असर अगस्त्य चौहान पर हुआ? शायद नहीं। क्योंकि स्टंट और तेज रफ्तार उस कार्रवाई के बाद भी बरकरार रही और फिर एक दिन ऐसा आया कि बाइक की तेज रफ्तार ही उन्हें मौत के मुंह तक खींच लाई। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।